हेलो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.3 का जो क्वेश्चन हमारा बाकी रह गया था। यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने 3 तक बना दिया था और आज 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। tan a बराबर cot b दिया है, ये क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि tan 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या होता है, cot a। ठीक है, या cot 90 डिग्री माइनस a बराबर क्या हो जाएगा, tan a। यानी कि अगर tan 90 में से कुछ घटाते हैं तो tan cot में बदल जाएगा और 90 में से जो घटेगा वहीं आ जाएगा। ठीक है, या cot 90 में से कुछ घटाते हैं तो cot हमारा tan में चेंज हो जाएगा और 90 में से जो घटेगा वहीं tan के साथ लग जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपका एक tan है, दूसरा क्या है, cot है। तो यहाँ पे cot b दिया हुआ है तो हम चाहेंगे यहाँ पे cot 90 डिग्री माइनस b बराबर, यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, cot b। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ जो cot b दिया हुआ है, इस cot b के जगह पे हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस b। ठीक है, अब सुनिए, इससे मिटा देते हैं और cot b के जगह हम इतना वैल्यू लिख देते हैं। यहाँ लिखा हुआ है tan a बराबर tan 90 डिग्री माइनस b। ठीक है, अब आप देखिएगा तो दोनों तरफ tan है, दोनों तरफ क्या है, tan है। तो tan को हम कैंसिल कर देते हैं और यहाँ लिख लेते हैं a बराबर 90 डिग्री माइनस b। b हमारा क्या है, माइनस में है, बराबर के इधर लेके आएंगे, a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। जो हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, हमने इसे प्रूफ कर दिया है। एक बार आप देख लीजिए और समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये उतारना है तो उतार भी सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन यहाँ पे, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री इतना क्या है, दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है सेम पिछले क्वेश्चन जैसा हूबहू। अगर आपको 3 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन याद होगा तो आप हूबहू ऐसे ही उतार दीजिएगा जैसे 3 और 4 को बनाए थे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, यहाँ cosec 4a बराबर sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, हम करते क्या है, sec 4a को चेंज कर लेते हैं cosec में। यानी हम जानते हैं cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sec थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ थीटा रहता है तो यहाँ थीटा लिखते हैं। अगर यही थीटा के जगह पे अगर 90 डिग्री माइनस 4a रहता तो हम क्या लिख देते, sec 4a लिख देते। ठीक है, और आप देखिएगा तो यहाँ 4a ही तो लिखा हुआ है, तो इस 4a sec 4a के जगह पे हम इतना लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे sec 4a को हम लिख देते हैं cosec 90 डिग्री माइनस 4a। ठीक है, बराबर इसे मिटा देते हैं, बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री। अब देखिएगा cosec यहाँ भी है, cosec यहाँ भी है, cosec को कैंसिल करते हैं, यहाँ लिखते हैं 90 डिग्री माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब 4a हमारा माइनस में है, उधर चला जाएगा प्लस में, और 20 हमारा माइनस में है, बराबर के इधर आ जाएगा प्लस में। तो 90 डिग्री प्लस 20 और a प्लस 4a। ठीक है, 90 और 20 हमारा 110 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5a। 110 में 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ यहाँ a आ जाएगा और 5 से काट देंगे
हमारा ए बराबर कितना आ गया, 22 डिग्री आ जाएगा। ए बराबर 22 डिग्री आ गया आपका। और यहाँ पे लिख देते हैं कि ए बराबर कितना आ गया, 22 डिग्री। और आपको ए का मान निकालने के लिए बोल रहा था आपसे, ठीक है। ए का मान निकालने के लिए आपसे यहाँ पे दिया हुआ था कि ए का मान निकालो, तो ए का मान हमने क्या किया है, 22 डिग्री निकाल दिया है। आप इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यदि ए बी और सी, 6 नंबर क्वेश्चन है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2 होगा, ठीक है। सबसे पहले इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया। हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का माप 180 डिग्री होता है। तो हम लिख लेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखना है, जो एक साथ दिया हुआ है ना, यहाँ पे बी और सी क्या है, एक साथ है और ए अलग है। तो हम भी वही काम करेंगे, बी और सी को एक साथ रख लेते हैं और 180 डिग्री माइनस ए कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बी और सी क्या है, क्वेश्चन में बी और सी एक साथ है, तो हम भी यहाँ पे बी और सी को एक साथ रखते हैं और ए है तो ए को बराबर के उधर माइनस में भेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते क्या है कि बी प्लस सी बटा क्या है, 2 है। तो हम लिखते हैं दोनों तरफ 1/2 से गुना करने पर, 1/2 से गुना करने पर, 1/2 से जब गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा b प्लस सी बट्टा 2, यहाँ हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ए बट्टा 2, ठीक है। इसे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे हमारा 180 डिग्री माइनस ए बट्टा 2 है, तो हम चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी कि 180 डिग्री बट्टा 2 माइनस ए बट्टा 2, ठीक है। तो यहाँ कट के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए बट्टा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2। तो हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, इस इतना का वैल्यू इतना आया तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है, ठीक है। अब देखिए, इसे हम यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2, ठीक है। अब इसे मिटा देते हैं। अब उसके बाद यहाँ साइन है, ठीक है। तो हम करते क्या है कि दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करने पे, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, तो साइन से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन बी प्लस सी बट्टा 2 और यहाँ हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस ए बट्टा 2। और हम जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन चेंज होता है हमारा कॉस में, और 90 में से जो घटता है वही क्या होता है, यहाँ पे बच जाता है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बटा 2, यानी कि 90 में से ए बटा 2 घट रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, कॉस ए बटा 2, ठीक है। तो हम इसी बात को यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि हम यहाँ लिख लेते हैं साइन बी प्लस सी बट्टा 2, और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और 90 में से ए बटा 2 घट रहा है तो क्या बच जाएगा, ए बट्टा 2। हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया इसको, ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इससे आप देख लीजिए, अगर चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या
उतार लीजिए। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और सबसे लास्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 67 और यहाँ कितना है 75 है, इसको चेंज करके हमको 0 और 45 के बीच ला देना है। ठीक है, याद के लिए आप केवल लिख लीजिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और यहाँ कितना होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस कितना लिखा है कॉस 75 डिग्री। तो हम करते क्या है, थोड़ा सा अपने याद के लिए 90 में से 67 घटाएंगे, 10 में से 7 गया कितना आ जाएगा 3 आ गया, और 8 में से 6 गया कितना आ गया 23 आ गया। यानी कहने का मतलब है कि 90 में से हम 23 घटा लेते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 67 आ जाता है। कितना आ जाएगा 90 में से अगर हम 23 घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा, और 90 में से 15 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। इस बात को आप थोड़ा सा देख लीजिए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हम साइन इस 67 को लिखने वाले हैं 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री। 90 में से 23 घटाएंगे कितना आ गया 67 आ गया, प्लस यहाँ लिखने वाले हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, यानी कि 90 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे हम मिटा देते हैं, हमने इसको समझने के लिए लिखा था। देखिए अब आगे साइन किस में चेंज हो रहा है कॉस में, तो साइन हमारा कॉस में चेंज हो जाएगा। 90 में से 23 घटेगा तो यहाँ क्या बचेगा 23 डिग्री, प्लस है तो प्लस, यहाँ कॉस किस में चेंज होगा साइन में। 90 में से कितना घट रहा है 15, तो यहाँ क्या बचेगा 15 डिग्री। और आप देखिएगा तो साइन और कॉस क्या हो गया 23 और 15 में चेंज हो गया है, यानी कि 23 और 15 क्या है 0 और 45 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हमने इसे क्या किया सॉल्व कर दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट्स में हमें बताएं कि हम और क्या कर सकते हैं आपके लिए, किस क्लास का वीडियो बनाएं आपके लिए, कौन से सब्जेक्ट का वीडियो बनाएं। ठीक है, और किस टॉपिक में आपको दिक्कत है मैथ में, हम उस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बाकी धन्यवाद।